नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एक्सपायरी की। उसके बाद बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल देखेंगे। उसके साथ साथ देखेंगे हम आज जो हमें यहाँ पर बड़ा फॉल नज़र आया है वो किस वजह से आया है। अगर आपने हमारा जो वीकली एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो दोस्तों हमने वहाँ पर आपको क्लियरली बताया था कि इस लेवल के बाद हमें निफ्टी 25,000 के दर्शन करवा सकता था। अगर वो लेवल अगर आपको देखना है तो एक बार ज़रूर वो वीकली एनालिसिस वीडियो ज़रूर देख लेना। और दूसरी ज़रूरी बात, जो पिछली बार अगर आपने देखा होगा तो एक ऐसी ही ज़बरदस्त मूवमेंट जो हमें अपसाइड की मिली थी, जो यहाँ पर तकरीबन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली मूवमेंट। तो वहाँ पर सब कह रहे थे कि ये जो है जो न्यूज़ की वजह से मार्केट अप गया था। और उस टाइम भी मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि न्यूज़ बेस इम्पैक्ट पड़ता है, पर जो कैंडल बड़ी बनती है उतनी बड़ी कैंडल वहाँ पर नहीं होती है। तो उस टाइम भी कुछ ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि जो टैरिफ के मामले में कुछ मीटिंग होने जा रही थी, वो या तो होने वाली थी, उस वजह से ये मार्केट हमारा जो अपसाइड मूव दिया था। तो आज मैं आपको पूछना चाहूँगा दोस्तों, आज ऐसी कौन सी न्यूज़ थी कि आज हमारा जो मार्केट था वो इतना डाउन गया। तो बताइए, अगर आप सबको पता है कोई भी बात तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जो कह रहा हूँ कि मार्केट हमेशा एक लेवल को रिस्पेक्ट करता है और लेवल के अकॉर्डिंग चलता है। ट्रेड लाइन, ठीक है, मार्केट का एक अपना सेटअप होता है, उसी हिसाब से चलता है दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते, आज जो लेवल थे हमारे, जो हमने कल के वीडियो एनालिसिस के दौरान आपको बताया था, जो यहाँ पर मैंने आप सबको यहाँ पर एक अच्छी खासी एक ट्रेड लाइन रेंज और किस रेंज के बाद हमें मूव मिल सकता है, जो मैंने आपको कल भी बताया था 25,500, ठीक है, 25,500। या तो कल ही मैंने आपको और एक बात बताई थी कि 500 या 1000 का आंकड़ा ऐसे एक दिन में नहीं ब्रेक होता है। तो दोस्तों, अगर आज आपने यहाँ पर देखा होगा तो मार्केट आज मॉर्निंग में 25-30 पॉइंट जो ओपनिंग मिली, उसके बाद पिछले दिन की क्लोजिंग को उसने रिस्पेक्ट किया, यानी कि थोड़ा सा अपसाइड गया। और पिछले दिन की आप देखेंगे इसी क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करने के बाद एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पर एक डाउनसाइड फॉल हमें दिया। और वो जो डाउनसाइड फॉल दिया वो ब्रेकआउट था 25,500 के लेवल का। और जो भी हमारे मेंबर टेलीग्राम के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अब बड़ी कैंडल यहाँ पर बन गई है, तो पिछले दिन की तरह यहाँ पर अब मार्केट रेंज बना रहा है। तो अगर आपने देखा होगा तो मार्केट ने इतना बड़ा यहाँ पर फॉल देने के बाद एक यहाँ पर हमें एक रेंज क्रिएट करता हुआ नज़र आया, ठीक है। और ऐसे आप देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से ये 4-5 कैंडल यहाँ पर एक रेंज बनाई, फिर यहाँ पर हमें एक डाउन मूव एंट्री दिया और उसके बाद फिर हमें ये वाला मूवमेंट दिया। यानी कि ये जो बड़ा फॉल आने के बाद मार्केट जो डाउन साइड आ रहा था वो स्लोली मूवमेंट में आ रहा था। और मैं आपको यह भी कह सकता हूँ, ये जो इतना बड़ा जो लास्ट में जो फॉल आया, जो 30 मिनट का फॉल है, वो किसने कैप्चर किया होगा? कोई शायद। क्यों? क्योंकि ये जो फॉल आया वो मार्केट के मेरे हिसाब से जो 2:45 के आसपास, यानी कि 2:45 बजे के आसपास ये फॉल हमें नज़र आया है। और मैंने आपको कई बार कहा है कि मेरे लिए 2:45 को वहाँ पर मार्केट में मेरे लिए क्लोज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आज आपने देखा होगा तो निफ्टी की एक्सपायरी थी और आपका जो पीसीआर था वो भी इनबैलेंस था। और फिर भी आपके जो पुट के प्रीमियम जो मेरे ख्याल से 3 बजे के बाद भी इंक्रीज हो रहे थे, जो 2 या 5 का प्रीमियम 70 चला गया, 60 चला गया, 50 चला गया, ठीक है, 80 चला गया, वो सब आपने देखे होंगे, ठीक है। पर आपके जो लेवल थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऐसा डर लगता होगा, कोई भी ऑप्शन बायर होगा जो भी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर इतना गिरा होगा तो यहाँ से अब तो उठेगा। यहाँ पर आपने अगर सोचा कि यहाँ से उठेगा, ठीक है,
जो हमने कल के लेवल आपको जो दिए थे, आपको बताया था 25,480 के बाद यहाँ पर 25,447 और उसके बाद 25,345 का लेवल हमें निफ्टी दिखा सकता है। और आज हमारी जो स्टूडेंट ग्रुप टेलीग्राम चैनल में है, मैंने जो 2 रेंज का ये वाली रेंज जो यहाँ पर दी थी मैंने, उसका भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका था। ठीक है, 2 रेंज यहाँ पर टेस्ट की थी जो मैंने 25,188 तक वहाँ पर बताया था। तो आज आप यहाँ पर देखेंगे, आज हमारी जो निफ्टी क्लोजिंग आपको यहाँ पर दिख रही है 25,225 के आसपास, पर मेरे ख्याल से अगर आप कल देखेंगे तो उसके ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, तो कल ये जो हमने एनालिसिस किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल मार्केट कैसा रह सकता है, कल निफ्टी हमें क्या दिखा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर देखेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया। वीकली चार्ट पर वीकली लेवल मैंने आपको बताया था उस दिन, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करता है, यानी कि 25,500 वाला लेवल इस कैंडल के बाद, ठीक है, तो हमें ये नज़ारे दिखा सकता है 25,000 के लेवल के। ठीक है, तो अब यहाँ से ये लेवल ब्रेकआउट हमें मिल चुका है, तो अब हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, मैं आपको ड्राइंग करके बता देता हूँ। आप देख लीजिए, ये वाला सपोर्ट जो था वो यहाँ से ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब अगर आप गौर से नज़र डालेंगे दोस्तों, ठीक है, तो एक यहाँ से अगर आप ट्रेड लाइन ऐसे खींचेंगे तो आपको ये वाला पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अब निफ्टी 25,500 के सपोर्ट के आसपास खड़ी है, यानी कि 25,200 के अप यहाँ पर खड़ी है। तो अगर निफ्टी को सपोर्ट लेना है तो उसका जो लास्ट लेवल है 25,500 का लेवल, वो वहीं से लेगी। अगर निफ्टी मान लीजिए कि तकरीबन 2 या 3 दिन 25,000 के लेवल के नीचे रही तो और भी पैनिक सिचुएशन हमें देखने को दोस्तों मिल सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये वाला जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये तो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो अब वीकली कैंडल हमारी स्टार्ट यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पर एक मार्केट में जो आपका वीकली जो लेवल है, इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फिलहाल मार्केट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। आप अगर अब देखेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से रिजेक्शन लेकर मार्केट अपसाइड गया है। फिर से ये वाली जो कैंडल यहाँ से फिर से यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्रेड लाइन को अगर आप देखेंगे तो 3 बार यहाँ से टच करके फिर से हमें एक अपसाइड की मूवमेंट दी है। तो अब यहाँ से क्या करेगी निफ्टी, क्या एक बार फिर हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर फिर से यहाँ पर अपसाइड जाने की कोशिश करेंगी? तो उसको हम एक वन डे के चार्ट पर देखेंगे। ये वीकली चार्ट आप अपने चार्ट पर फिर से ये ड्राइंग कर लेना। ठीक है, और अब चले जाते हैं यहाँ से हम यहाँ पर वन डे के चार्ट पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से अब पिक्चर क्लियर दिखेंगी दोस्तों। जो हमने वीकली लेवल यहाँ पर ड्रॉ किए थे, अब वन डे के कैंडल पर आप देखिए। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पर मार्केट चल रहा है। तो मैंने जो आपको कहा, अगर मार्केट कल फिर से यहाँ पर 25,200 के करीब आता है, 200 के करीब आने के बाद फिर से अगर यहाँ से वापस जाने की कोशिश करेगा तो फिर से ये वाला जो 25,500 वाला जो रीटेस्ट लेवल है, ठीक है, तो ये लेवल यहाँ पर रीटेस्ट कर सकता है, जो मैं आपको वन डे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 25,500 के रीटेस्टिंग पर हमें और अगर शायद यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल दिख रही है इस लेवल के आसपास, यानी कि 25,500 को रीटेस्ट करने के आसपास हमें कोई नेगेटिव कैंडल दिख रही है, तो उसके बाद अगर मान लीजिए कि मार्केट अब डाउन साइड आ रहा है तो ही यहाँ पर नए सेलर एक्टिव होंगे, और एक्टिव होने के बाद हमें 25,000 का लेवल ब्रेक करते हुए नज़र आ सकती है निफ्टी। पर उसके लिए थोड़ी अपसाइड हमें रिटेस्टिंग ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से ही डाउन साइड आएगा। अगर मान लीजिए कि कोई अच्छी खासी कैंडल से इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया और कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, तो 25,500 के बाद यहाँ पर हमें ये वाला जो लेवल है 25,627 और उसके बाद 25,750 का जो लेवल है वो भी यहाँ पर निफ्टी हमें 1-2 दिन में दिखा सकता है। यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरफ के जो संभावनाएं थी मैंने आपको बताया रीटेस्टिंग होने के बाद। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ ऐसा करने आएगी, मार्केट यहाँ से भी सीधा डाउन साइड जा सकती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 30 मिनट के चार्ट पर। तो 30 मिनट पर हमें क्या दिखाई दे रहा है वो भी हम देख लेते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ से मैं आपको इंट्राडे लेवल बता रहा हूँ, वो आप अपने चार्ट पर ज़रा ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर इन सबको मैं अब हटा रहा हूँ, जो हमने वीकली और वन डे के चार्ट पर यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ जो लेवल। अब इंट्राडे के लिए हमारे लिए यही कैंडल, जो लास्ट में ये जो वाली कैंडल थी, यही कैंडल हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुकी है, ठीक है, ये वाली कैंडल। और आज का यहाँ पर लो, ठीक है। जब तक मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो आपको कुछ करना है नहीं, सिर्फ वेट करिए। जब किसी भी तरफ मार्केट या तो ये लेवल या तो ए लेवल, ठीक है, कोई भी तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, मार्केट इसी रेंज में ओपन होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, तो जिस तरफ भी ब्रेकआउट मिलेगा उस तरफ हमें 70 से 90 पॉइंट की मूवमेंट आराम से मिल सकती है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ 70 से 90 किस रेंज में, इस रेंज में मार्केट ओपन होना चाहिए, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें 70 से 90 पॉइंट आराम से किसी भी तरफ मिल सकते हैं, जिस तरफ ब्रेकआउट होता है उसी तरफ। और दूसरी बात, कल अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो गैप डाउन मान लीजिए कि ओपनिंग होने के बाद अगर फिर से यहाँ पर मार्केट डाउन साइड आ रहा है और जो एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा वो है 25,100 का, यहाँ पर एक अच्छा खासा पहले लेवल है, उसका सपोर्ट हमें मिल सकता है। फिर से एक बार यहाँ पर अपसाइड और फिर से इसी तरह हमें देखने को मिल सकता है। जो मैंने आपको पहले जो एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया कि मार्केट आखिर गिरा क्यों इतना, तो अगर आप चार्ट को यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आप इसको चार्ट छोटा कर लीजिए तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ये जो लेवल है वो 25,500 पुराना लेवल हमारा ब्रेकआउट हुआ है। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो ये वाली जो मार्केट जो 25,500 वाला, ठीक है, ये वाला, तो उस टाइम यहाँ पर ब्रेक होने के बाद फिर से अपसाइड चला गया था मार्केट। और आज आपने देखा होगा तो 25,500 को कल उसने यहाँ पर हमें टेस्ट किया था और फिर आज यहाँ पर 25,500 को ब्रेक किया है। तो जब पुरानी रेंज ब्रेक होती है तो एक ज़बरदस्त मूव हमें मिलता है और वही यहाँ पर 25,000 पर हो सकता है, जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक है, ये 25,000 का लेवल है। अगर दोस्तों इसके नीचे अगर निफ्टी 2 या 3 दिन रहती है तो उसके बाद और हमें एक पैनिक सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये वाला लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला लेवल, तो आप अपने चार्ट पर जरूर ये ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये जो वाली रेंज है काफ़ी बड़ी पुरानी रेंज है दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो मार्केट मेरे ख्याल से यहाँ पर कितने महीने यहाँ पर चला होगा, तो आप वहाँ पर एक यहाँ पर देखिए ये वाला रेक्टेंगल यहाँ पर आप देख लीजिए, मार्केट इसी रेंज में काफ़ी वक्त बिताने के बाद हमें यहाँ पर 2025 आप देख रहे हैं अक्टूबर में हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला था, ठीक है, देख लीजिए ये वाला। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे ख्याल से मई महीने से अक्टूबर महीना तो इसी रेंज में मार्केट यहाँ पर चला और फिर से एक बार अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो उसी हिसाब से ये वाली जो रेंज है उसका यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया कि आज आपने जो यहाँ पर देखा मार्केट जो डाउन साइड आ रहा था वो एक लेवल, जो इम्पोर्टेंट लेवल और इम्पोर्टेंट रेंज का जो ब्रेकआउट था, इसीलिए हमें इतनी बड़ी वहाँ पर मूवमेंट मिली। मूवमेंट और भी हो सकती थी पर मार्केट के लास्ट टाइम यानी कि एंड टाइम पर ये मूवमेंट आई, इसलिए यहाँ पर हमें आज आपको जो लेवल मिला जो 25,100 मैंने आपको कहा कल के लिए, तो आज वो टेस्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी के लेवल जो मैंने आपको इंट्राडे के लिए भी बताया है और वीकली और वन डे के टाइम फ्रेम पर भी बता दिया है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसी रेंज का हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो मैंने आपको कहा था 59,500 ये जो हमें दिखा सकता है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 59,500 के बाद यहाँ पर 59,300 का
लो लगा चुका है बैंक निफ्टी। और मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट भी दिया था, जितनी सेंसेक्स और निफ्टी आपकी आज डाउन जा रही थी, बैंक निफ्टी आज थोड़ी सी उसकी हिसाब से स्ट्रॉन्ग, यानी कि उतना नहीं गिरा बैंक निफ्टी जितना आज निफ्टी और सेंसेक्स गिरा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर इसको भी अगर वन डे के चार्ट पर या 30 मिनट पर देखेंगे तो एक अपनी रेंज में ही चल रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये जो सभी जो पुराने जो लेवल है इसको यहाँ मैं रिमूव कर देता हूँ, जो हमने पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो इसको हम पहले एक बार वन डे के चार्ट पर यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप वन डे के चार्ट पर देखेंगे दोस्तों, तो फिलहाल जो मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी में जो हो रहा है वो एक अपनी पुरानी रेंज में ही चल रही है। देखिए ये वाली रेंज, ये वनडे का चार्ट है दोस्तों। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो आप देखिए यहाँ पर अप साइड, फिर यहाँ पर डाउन साइड, फिर यहाँ पर ऐसे यहाँ पर दो साइड, यहाँ पर अप साइड और डाउन साइड, फिर एक बार हमें एक अच्छा खासा मूव देने के बाद फिर से यहाँ पर इसको रीटेस्ट किया इसी ट्रेड लाइन को, और फिर से यहाँ पर आप देखिए अब फिर से यहाँ पर दोबारा सपोर्ट लेकर अब यहाँ पर आई है। तो क्या अब फिर से दोबारा यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है बैंक निफ्टी दोस्तों, ए वाला लेवल। ठीक है, ये लेवल 59,200 का निकल कर आता है। अभी जो बैंक निफ्टी हमारी खड़ी है 59,404 के आसपास खड़ी है। ठीक है, तो ये जो हमने आज ड्रॉ किया वो अपने चार्ट पर जरूर ड्रॉ कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि वनडे के चार्ट पर यहाँ से फिर से हमें एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, तो बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। इसी को हम यहाँ पर 30 मिनट चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पर भी देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए बिल्कुल जो हमने वनडे के लेवल यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 59,200 के सपोर्ट यहाँ पर ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 59,200 का यहाँ पर सपोर्ट नहीं हुआ, तो जो मैंने आपको कल भी बताया था और वीकली एनालिसिस में जो वो बताया था, 59,200 का लेवल अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद हमें जो लेवल निकल कर आता है 59,000, एक साइकोलॉजिक लेवल। ठीक है, वो भी हमें बैंक निफ्टी दिखा सकता है। और 59,000 का लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट देता है डाउन साइड, तो उसके बाद हमें यहाँ पर 58,800 जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, जैसे मैंने आपको निफ्टी में कहा है 25,000 का एक साइकोलॉजिक लेवल, उसी तरह यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बैंक निफ्टी में 58,800 पर हमें मिल सकता है। वहीं अगर हम अपसाइड की दोस्तों बात करें, तो अपसाइड के लिए अब बैंक निफ्टी में इसके ऊपर ही हमें देखना है। ठीक है, 59,600 के आसपास। अब 59,600 अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, इंट्राडे के दौरान, तो उसके बाद हमें 59,700 और 59,800 का लेवल भी नज़र आ सकता है। ठीक है, ये वाला लेवल। तो इस तरह से आप अपने चार्ट पर यहाँ पर दोस्तों एक प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों मैंने आपको जो बताए बैंक निफ्टी के लेवल। और अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के लेवल पर। तो सेंसेक्स में मैंने आपको कल भी बताया था, जो एक 83,000 का साइकोलॉजिक लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद एक ज़बरदस्त हमें मूव मिल सकता है, जो मैंने आपको 82,800 और 82,600 तक का आपको लेवल दिए थे। पर अगर आपने आज देखा होगा तो सेंसेक्स पूरे 1000 पॉइंट डाउन चल रहा था। ठीक है, तो आज हमें जो लेवल देखने को मिला है वो पूरा 82,000 का लेवल टच करके सेंसेक्स जो क्लोजिंग मिली है वो तकरीबन हमें 82,150-60 के आसपास हमें मिली है। तो अब कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन से रह सकते हैं दोस्तों? अगर आपने देखा होगा तो मैंने जो आपको कई बार बता रहा हूँ, निफ्टी और सेंसेक्स का जो चार्ट है वो हमें सेम नज़र आता है। अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, ये है सेंसेक्स का चार्ट और ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो आपको सेम यहाँ पर नज़र आएगा, देख लीजिए ये वाला। तो अब हमारे लिए जो मैंने जो आपको निफ्टी में बताया वही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेवल निकल कर आएगा इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे के लिए जो मैंने आपको यहाँ पर इस कैंडल का हाई, ठीक है, जब तक इसका हाई यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। और जब तक ये 82,000 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं होता है, ब्रेकआउट नहीं मिलता डाउन साइड, तब तक हमें यहाँ पर कुछ सोचना है नहीं। तो ये थे सेंसेक्स के लेवल। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर किसी भी तरफ यहाँ से हमें
या तो इस तरफ या तो इस तरफ अगर ब्रेकआउट मिलता है तो तकरीबन हमें 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट दोस्तों मिल सकती है। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता रहा हूँ, 150 से 200 पॉइंट। ठीक है, तो यह है सेंसेक्स के लेवल। और बात कर लेते फिर से निफ्टी के ऊपर दोस्तों ऑप्शन चेन के बारे में। तो ऑप्शन चेन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मेरे ख्याल से बजट के पहले ये आखिरी एक्सपायरी होगी, यानी कि लास्ट एक्सपायरी बजट के पहले, और मंथली एक्सपायरी भी होगी। तो अगर आप ऑप्शन चेन पर यहाँ पर नज़र करेंगे तो ऑप्शन चेन पर अगर आप ये 25,000 का लेवल, ये वाला जो लेवल, ठीक है, इस लेवल की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाले यहाँ पर OI डेटा, यहाँ पर 1,19,000 का यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 25,000 का बैकअप सपोर्ट हमें मिल रहा है। अगर आप वहीं पर रजिस्टेंस देखना चाहोगे दोस्तों, ठीक है, तो रजिस्टेंस हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला जो लेवल OI चेंज हमें जो मिल रहा है जो 48,000 का। ठीक है, उसके पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे 25,100, 25,150 या 25,200, तो यहाँ पर हमें उतना OI मिल नहीं रहा। तो एक निफ्टी के लिए अगर रजिस्टेंस पहला होगा तो वो है 25,300, यानी कि जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया, जो ये जो लेवल दिए है 25,339 जो यहाँ पर निकल कर आता है, तो ये 25,300 का रजिस्टेंस हमारे लिए रहेगा। वहीं पर मैंने आपको जो डाउन साइड के जो लेवल बताया जो 25,000, जो इस ऑप्शन चेन के डेटा को अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें एक सपोर्ट नज़र आता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।